यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से आपके लिए मैं वचन लेकर के आया हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस संदेश के द्वारा, वचन के द्वारा आप सब लोग आशीष और बरकत पाएंगे। मैं आज आपको एक स्टोरी में बताना चाहता हूं और वो स्टोरी आपने बड़े ध्यान से आपने सुननी है और इसके ऊपर आपने मनन करना है। एक बार एक लड़का वो एक मार्ग पे जा रहा होता है, तो रास्ते में वो एक व्यक्ति को देखता है जिसके पास एक चिड़ियों का पिंजरा होता है और उस पिंजरे में बहुत सारी चिड़ियां होती हैं। वो व्यक्ति उस पिंजरे के ऊपर गर्म पानी उन चिड़ियों के ऊपर डालता है, पर ये जो लड़का है ये उस पिंजरे को देख करके जब वो व्यक्ति उसके ऊपर गर्म पानी डाल रहा होता है तो ये बहुत ही दुखी होता है और उस व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि क्यों इस चिड़ियों को आप परेशान कर रहे हो और आप इनके ऊपर गर्म पानी डाल रहे हो आप। पर वो व्यक्ति उसको जवाब देता है कि ये मेरी चिड़ियाँ हैं, मेरा पिंजरा है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं चाहे जो मर्जी करूँ, तुम्हें इसके साथ कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। वो लड़का जो है वो वापस चले जाता है अपने घर में और वो सोचता है उन चिड़ियों के बारे में जिनके ऊपर गर्म पानी डाला जा रहा था। दूसरे दिन फिर वही वो मार्ग में आता है और उसी व्यक्ति को वो फिर से दोबारा देखता है और उन चिड़ियों के ऊपर वो पानी डालता है, गर्म पानी, और चिड़ियां जो है वो अंदर से वो फड़फड़ाती हैं। तो फिर से उस व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि क्यों तुम इन चिड़ियों को परेशान कर रहे हो। फिर से वो व्यक्ति उसको डांट के भगा देता है और कहता है कि मेरी चिड़ियां हैं, मेरा पिंजरा है और मैं इसका मालिक हूं, तुम्हें इसके साथ क्या मतलब। वो लड़का बड़ा परेशान हो जाता है और अपने बाप के पास जाता है। अपने बाप के पास जाकर ये सारी बातें जो है वो बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे चिड़ियों को फड़फड़ाते हुए देखा और एक व्यक्ति है जो उसके ऊपर लगातार वो पानी डाल रहा है और वो पानी जो है बहुत ही गर्म है और चिड़ियां बड़ी परेशान होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो चिड़ियों को आज़ाद किया जाए। तो उसका बाप कहता है, उसका पिता कहता है कि ऐसा करो, उन चिड़ियों को तुम खरीद लो और उस पिंजरे को भी खरीद लो। और वो जाता है उस व्यक्ति के पास जो चिड़ियों के ऊपर पानी डाल रहा होता है और उसको जाकर वो लड़का बोलता है कि मैं इन चिड़ियों को इस पिंजरे के साथ में खरीदना चाहता हूँ। और उसने कहा कि मैं मुंह मांगी रकम मैं तुम्हें दूंगा, और कितनी इसकी रकम है, कितना इसका प्राइस है। तो वो पहली बात तो कहता है कि मैं नहीं बेचना चाहता, पर ये लड़का फिर से कहता है कि जितना तुम मांगोगे उससे मैं ज्यादा ही मैं तुम्हें दूंगा। वो जो व्यक्ति है वो मान जाता है और कहता है कि ठीक है, ये पिंजरे के साथ तुम चिड़ियों को ले लो और जितना पैसा है, जितना भी इसका प्राइस है, वो मुझे दे दो। और वो लड़का उन चिड़ियों को पिंजरे के साथ वो खरीद लेता है और वो पिंजरे को लेकर के वो वहां से चल देता है। पर ये जो व्यक्ति बड़ा चालाक होता है, जो चिड़ियों के ऊपर पानी डालने वाला, गर्म पानी डालने वाला, और ये व्यक्ति कहता है कि मैं फिर से चिड़ियों को पिंजरे के साथ मैं फिर से इससे छीन लूंगा। पर ये लड़के को भनक लग जाती है इस बात की और लड़का जो है वहां से निकल जाता है। और जब वो देखता है कि वो इंसान फिर से मेरे पीछे आ रहा है तो वो पिंजरे को लेकर के, चिड़ियों को लेकर के वहां से दौड़ता है। दौड़ते 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 वो पीछे भी मुड़ के देखता है और वो व्यक्ति जो है वो पीछे आ रहा होता है। और जैसे वो दौड़ता है और व्यक्ति को पीछे देखता है, दौड़ता है, वो व्यक्ति को पीछे देखता है और एक बहुत बड़ी एक पहाड़ी पर जाकर वो रुक जाता है। और जैसे ही वो एक बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर जाकर रुकता है, एकदम से उस पिंजरे का दरवाजा जो है वो खोल देता है और चिड़ियां वहां से आजाद हो जाती हैं। और जो व्यक्ति जो पीछे भागा आ रहा होता है, जो चिड़ियों के ऊपर गर्म पानी डाल रहा होता है, और कहता है तूने इन चिड़ियों को आजाद क्यों कर दिया।
मैं तो इनको फिर से तुमसे छीनना चाहता था, मैं फिर से इनको परेशानी और इनको मैं परेशान करना चाहता था। पर वो व्यक्ति जिसने उससे खरीदा होता है, वो लड़का, वो कहता है कि इन चिड़ियों को आज़ाद करने के लिए ही मैंने तुम्हें वो कीमत जो थी वो अदा करी थी, और वो कीमत बहुत बड़ी कीमत थी, ताकि मैं चाहता था कि मैं इन चिड़ियों को आज़ाद करूं। मेरे प्रियो, इस कहानी से क्या आपको शिक्षा मिली? क्या आप सोचते हैं इस कहानी के बारे में? इस कहानी को आप सोचें और आप समझें, वो चिड़िया कौन है और वो लड़का कौन है जिसने उस व्यक्ति से खरीदा, और वो व्यक्ति कौन है जो गर्म पानी डाल डाल कर उन चिड़ियों को परेशान कर रहा था और चिड़ियां फड़फड़ाती थी पिंजरे के अंदर। और वो बाप कौन है? किसकी ओर इशारा करती है ये स्टोरी? ये पिंजरा क्या है जब उसने आजाद किया उन चिड़ियों को, और वो आजादी क्या है? आज मैं इस स्टोरी को आपको बताना चाहता हूं, और मैं कुछ किरदारों को मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं जो कि बाइबल में यहोवा के पवित्र वचन में है। वो जो चिड़ियों को परेशान कर रहा है और गर्म पानी डालने वाला, और चिड़ियां फड़फड़ा रही हैं, चिड़ियां परेशान हो रही हैं, चिड़ियों को दर्द हो रहा है, और वो व्यक्ति शैतान है। और वो जो पिंजरा है वो पाप की ओर इशारा करता है, वो उस गुनाह की ओर इशारा करता है जिसमें वो चिड़ियां जो है वो फंसी हुई हैं। और वो चिड़ियां किसकी ओर इशारा करती हैं? मेरे प्रियो, वो चिड़ियां मैं और आप थे। जब हम पिंजरे में थे, उस पाप की दलदल में थे, उस कीचड़ में थे, उन गुनाहों में थे, और शैतान जो था उन गुनाहों में भी हमें तंग कर रहा था, वहां पर हमें परेशान कर रहा था, और यहां तक कि हम गुलामी में थे। और मैं और आप उस पिंजरे में फंसे हुए थे, कहीं पर भी जाने का रास्ता नहीं था। पर वो लड़का, वो किस बात की ओर इशारा करता है? जो लड़के को चिड़ियों के ऊपर तरस आता है, चिड़ियों के ऊपर दया आती है। वो लड़का किसकी ओर इशारा करता है? वो लड़का और कोई नहीं है, हमारे यीशु मसीह हैं, मुक्तिदाता यीशु मसीह है। और उसका जो बाप है वो किसकी ओर इशारा करता है? वो यहोवा की ओर इशारा करता है, क्योंकि यहोवा ने अपने एक प्रिय पुत्र यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेजा, और उसने वो प्राइस पे किया, वो कीमत अदा करी, जिस कीमत के द्वारा मैं और आप उस पिंजरे से हम आजाद हो सकते थे। कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे और भी लोग वहां से गुजर रहे थे, बहुत सारे और भी लोग देख रहे थे, पर उनको किसी के साथ कोई भी मतलब नहीं था। उनको उस आदमी के साथ भी कोई मतलब नहीं था, उनको उन चिड़ियों के साथ कोई मतलब नहीं था। पर ये लड़का, वो सोच रहा था कि मैं इन चिड़ियों को कैसे आजाद कराऊं इस चुंगल से, इस गुलामी से, इस पिंजरे से। उसने अपने बाप के साथ बात करी, और जब वो लड़का उस पिंजरे को लेकर वो भागता है, उसकी कीमत अदा कर देता है, वो जाकर एक पहाड़ी से वो उन चिड़ियों को जाकर आजाद कर देता है। और वो पहाड़ी किसकी ओर इशारा करती है? याद करें कि यीशु मसीह उस पहाड़ी के ऊपर गए, उस कलवरी पहाड़ी के ऊपर, उस गोलगथा पहाड़ी के ऊपर यीशु मसीह चढ़ाए गए क्रूस के ऊपर, और यीशु मसीह ने अपनी जान दे करके, उस कीमत को अदा करके मुझे और आपको वहां से आजाद कर दिया। क्योंकि पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु थी, और मृत्यु का होना जरूरी था, और वो मृत्यु एक पवित्र इंसान की होनी चाहिए थी। पाप मैंने और आपने, हमारे परदादाओं ने, हमारे दादाओं परदादाओं ने किया था, हमारे पूर्वजों ने किया था, आदम ने वो पाप किया था। पर उस पाप की कीमत को देने के लिए, उस गुलामी से आजाद करने के लिए, मेरे प्रियो, यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए उस पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ा, क्रूस के ऊपर जाना पड़ा, और अपने हाथों पांव में कील ठुकवाने पड़े। वो जो कीमत अदा करी है, वो कीमत किसकी ओर इशारा करती है? ये कीमत यीशु मसीह के लहू की ओर इशारा करती है।
क्योंकि उसके लहू बहाए जाने से मैं और आप वो आज़ाद किए गए, हमें पापों की क्षमा मिली है। मेरे प्रियो, आज हम आज़ाद हैं। एक वचन मैं आपको देना चाहता हूँ और वो वचन ये कहता है, रोमियो 3 अध्याय और उसका 23 वचन में लिखा है, फॉर ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। रोमियो 3 अध्याय और उसका 23 वचन में लिखा है, फॉर ऑल हैव सिन्ड एंड शॉर्ट फॉल फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ गॉड। सबने पाप किया और यहोवा की महिमा से दूर हो गए। मैंने और आपने पाप किया था। जब आदम और हवा ने पाप किया, हम उन्हीं में थे और उसकी कीमत को अदा करने के लिए यीशु मसीह को ये कीमत अदा करनी पड़ी। अपना लहू मेरे और आपके लिए बहाना पड़ा। रोमियो 6 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा है, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, बट द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट ओनली। पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी, पर यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको वो फ्री गिफ्ट मिला, वो मुफ्त जो तोहफा मिला। और वो मुफ्त तोहफा क्या था? मुक्ति, नजात, और केवल यीशु मसीह के द्वारा मिली। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उस कीमत को अदा किया है। उसकी नजरें हमेशा चिड़ियों की ओर रहती हैं। जो चिड़िया उस पिंजरे में है, जो चिड़िया जो पाप की गुलामी में है। एक लेडी के बारे में आपको बताना चाहता हूं, उसने बहुत ही एक अच्छा एक सॉन्ग लिखा, सिविलिया डर्फी मार्टिन करके उसका नाम है, और 1905 में उसने इस सॉन्ग को लिखा। सिविलिया डर्फी मार्टिन, उसने ऐसे लिखा, His eyes upon the sparrow, he always watches me। उसकी नजरें जो है वो हमेशा चिड़ियों के ऊपर रहती हैं, यानी कि मेरे और आपके ऊपर रहती हैं, और हमेशा वो हमें वॉच करता है और वो हमें हमेशा आजाद होते हुए देखना चाहता है और आजादी में देखना चाहता है। जैसे वो लड़का उन चिड़ियों को आजादी में देखना चाहता था, इसीलिए उसने उस कीमत को अदा किया, और वो कीमत आज हम उसको मानते हैं कि यीशु मसीह का लहू जो मेरे और आपके और पूरी दुनिया के पापों के लिए बहाया गया, वो कीमत यीशु मसीह ने जो है वो दी है। He paid the price. The gift is free। जो तोहफा है, जो मुक्ति और नजात, वो हमारे लिए बिल्कुल मुफ्त मिली है। But somebody paid the price। But somebody paid the price। और वो somebody कौन है? वो हमारे यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुक्तिदाता हैं। His eyes upon the sparrow, he always watches me। मेरे प्रियो, ये आजादी को आप कभी भी हल्के में मत लेना। इस आजादी को आप हमेशा अपनी स्ट्रेंथ मानना, अपनी मजबूती मानना, क्योंकि इसी मजबूती के द्वारा, इसी स्ट्रेंथ के द्वारा आप यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करोगे। आज यदि आप ये कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसने वो प्राइस पे किया, वो कीमत अदा करी जो कीमत कोई भी अदा नहीं कर सकता था, और ना मैं अदा कर सकता था, ना कर सकती थी, ना कोई दुनिया में कोई भी नहीं अदा कर सकता था, वो यीशु मसीह ने वो कीमत को अदा किया। तो आज आप मुक्ति पाएंगे, नजात पाएंगे, आप छुटकारा पाएंगे, और आप बचाए गए, और आप पिंजरे से आजाद हो गए। और यीशु मसीह ने आपको आजाद किया है, हम सबको आजाद किया है। तो आइए हम गुलामी के जुए के नीचे हम ना जाएं, क्योंकि गलातिया उसका 5 अध्याय और उसका 1 वचन में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए हम गुलामी के जुए के नीचे हम दोबारा से ना जाएं। मसीह ने हमें आजाद किया है। कैसे आजाद किया है? He paid the price, he shed his blood on the cross। उसने उस कीमत को अदा किया, और उस पहाड़ी के ऊपर उस कीमत को अदा किया, क्रूस के ऊपर,
और यदि आज आप उसको अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके ग्रहण करेंगे, डेफिनेटली ये पक्की बात है कि आप उद्धार पाएंगे, आप छुटकारा पाएंगे और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। यीशुआ हे नाज़रीन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे, और आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे ये वचन के द्वारा, और आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें मिले और आप ऐसे ही बढ़ते रहें। यहोवा इन्नोई इलोहिम आप सबको आशीष और बरकत दे। शबा शलोम, जय मसीह की।